हेलो एंड वेलकम टू स्टिकी नोट्स। हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसका अब हम चैप्टर 4 करने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। हम इससे पहले पढ़ चुके थे कलेक्शन ऑफ डाटा। आज हमें करना है ऑर्गेनाइजिंग। कलेक्ट करने के बाद डाटा जब हमने कलेक्ट कर लिया, हमने ले लिया, हाँ वो हमारे पास रॉ फॉर्म में है। अब उसे हमें ऑर्गेनाइज करना होगा, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमें उसे सेट करना होगा ताकि हम उसको फर्दर यूज़ कर सकें। अब ऑर्गेनाइजिंग के क्या तरीके हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। द फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइज करना, अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स दैट फैसिलिटेट कंपैरिजन, जिसको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सके, जिसको हम फर्दर स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सके, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। डाटा को क्लासीफाई करना होगा। मैंने बताया हमने जो डाटा कलेक्ट किया है, जो रॉ फॉर्म में है, उसको डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड करना होगा, क्लासीफाई करना होगा। अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको अरेंज करना, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब डाटा की क्लासिफिकेशन करते क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? क्योंकि ये सिंपल बना देता है डाटा को, कंपेरेबल बना देता है, हम कंपेयर कर सकते हैं डाटा को, इफ़ेक्टिव होता है, इसको यूज़ करना इजीली हो जाता है, और डिस्टिंक्टिवनेस, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग कर देंगे, देन उनको स्टडी करना इजी हो जाएगा, इसलिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करते हैं। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या हैं, किन बेसिस पे डाटा को क्लासीफाई किया जाता है? सबसे पहले है जियोग्राफिकल मतलब एरिया के बेसिस पे। जैसे पंजाब का डाटा अलग, हरियाणा का अलग, यूपी का अलग, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया का अलग या फिर चाइना का अलग। ऐसे जियोग्राफिकल बेसिस पर डाटा को क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट इज़ क्रोनोलॉजिकल बेसिस। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के बेसिस पर, लाइक 2017, 2018, 2019, 2020 का डाटा अलग अलग। उसके बाद है क्वालिटी, क्या क्वालिटी पोजेस कर रहा है डाटा, उसके बेसिस पर, जिसको हम डायोक्टोमी बोलते हैं। सबसे पहले है सिंपल डाटा, डायोक्टोमी डाटा, जिसमें सिर्फ 2 क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, जैसे मेल या फीमेल, जैसे रूरल या अर्बन। सिर्फ 2 क्वालिटीज़, किसी भी डाटा में सिर्फ 2 क्वालिटीज़ देखी जाए, डायोक्टोमी हो डाटा की, दैट इज़ सिंपल डाटा। नेक्स्ट इज़ मैनीफोल्ड, जिसमें 2 डायोक्टोमी तो हो बट काफ़ी लेवल्स में हो। जैसे हमें पहले डाटा का देखना है कि वो रूरल है या अर्बन है, देन वो स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है, लिटरेट है कि इलिटरेट है, मेल है कि फीमेल है। जब हम बहुत सारे फीचर्स उसमें डाटा के क्वालिटीज़ एक साथ देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैनीफोल्ड क्वालिटी ऑफ बेस क्लासिफिकेशन। इसके बाद है नंबर्स, क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन, नंबर्स के बेसिस पे डाटा का क्लासिफिकेशन, जो हम आगे वाले चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। यहाँ तक का था इतना, जो जियोग्राफिकल के बेसिस पर हो, क्रोनोलॉजिकल के बेसिस पर हो, क्वालिटी के बेसिस पर हो। क्वालिटी वाले में 2 सब डिवीज़न और हैं, सिंपल एंड मैनीफोल्ड। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। इसके बाद हमारी बारी आती है, हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव, वहाँ हमने क्वांटिटेटिव छोड़ा था, यहाँ हम क्वांटिटेटिव को कंटिन्यू करेंगे एंड डीपली पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है। वेरिएबल, सबसे पहले आप जब भी क्वांटिटेटिव डाटा पढ़ने जाएंगे, आपको एक टर्म आएगी सामने, दैट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो चीज़ है, वो वैल्यू है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम, जिसकी वैल्यू ओवर टाइम चेंज होती है और जिसको मेज़र किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। अब वेरिएबल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट जो नंबर्स में हो और जो जंप करे इनटू अ कंप्लीट नंबर। लाइक हम पर्सन्स को काउंट करते हैं तो 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन,
जब ये जंप करेगा तो एक कंप्लीट पर्सन में, जब कंप्लीट नंबर में जंप करेगा। ऐसा नहीं हो सकता 2.5%, ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ अ जोक, ये पॉसिबल नहीं है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जिसमें नंबर्स में जंप ना कर कर इंक्रीज जो है वो रेंज में हो। वैल्यू दैट वेरिएबल दैट एज्यूम अ रेंज वैल्यू और नॉट इंक्रीज इन जंप्स, लाइक हाइट। हाइट जो है वो नंबर्स में जंप नहीं करती, जैसे किसी की 5 हाइट है, नेक्स्ट हाइट जब वो इंक्रीज़ करेगा 6 हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसकी हाइट्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करेगी, जैसे 5.3 5.4 उसके बाद 5.5 आएगी, तो जो हाइट है वो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है। सेम लाइक वेट, वेट भी जो है वो नंबर्स में जंप नहीं करता, वो भी कॉन्टीन्यूस है। जैसे किसी का वेट 43 डिग्री है, 43 केजी है, इसका मतलब उसका एग्जैक्ट 43 है। अगर वो इंक्रीज़ करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंक्रीमेंट जो है वो 44 पे हो सकता है 44.5 हो, 43.5 हो या 43.7 हो। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होती है। रॉ डाटा क्या होता है, जो क्रूड फॉर्म में होता है, जैसे हमने कलेक्ट किया है उसको वैसे ही रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन स्टैटिस्टिक्स 30 20 40 20 15 10 20 15 35। ये सब क्या है, क्रूड डाटा, रॉ डाटा है जो हमने कलेक्ट किया है। अब इसे हमें ऑर्गेनाइज़ करना होगा। इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे ताकि हम उसे यूज़ कर सकें, इससे इंफॉर्मेशन निकाल सकें जो हमें चाहिए। अब रॉ डाटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो इंडिविजुअल सीरीज़ जिसमें हम फ्रीक्वेंसी नहीं लेते, एंड एक सीरीज़ विद फ्रीक्वेंसी सीरीज़। सबसे पहली बात कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टाइम अ थिंग अक्कर, नंबर ऑफ टाइम अ थिंग अक्कर, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कुछ टर्म्स है जो अभी हम स्टडी कर लेते हैं। क्लास क्या होता है, क्लास आप जानते होंगे, आप क्लास में पढ़ते हैं, आप रहते हैं। अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ विच इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ आइटम, जो सेम काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ आइटम होती हैं, जो सेट ऑफ आइटम्स होती हैं उनको अरेंज करना, दैट इज़ कॉल्ड क्लास। क्लास लिमिट, द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ क्लास इज़ कॉल्ड क्लास लिमिट। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने कहा 10 to 5 10 to 15, जिन बच्चों के मार्क्स 10 to 15 हैं, तो मतलब जो इस क्लास को बिलोंग करते हैं, 10 to 15 इज़ वन क्लास। नेक्स्ट इज़ लिमिट, लिमिट लास्ट एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द क्लास 10 and 15 आर कॉल्ड द class limit. Magnitude, upper limit minus lower limit, this is lower limit, ये नीचे वाली वैल्यू है, this is lower limit, and this is upper limit, ये ऊपर वाली वैल्यू है, that is upper limit. So upper limit minus lower limit, that is 15 minus 10 is equal to 5, that is magnitude of the class. Now size of the class, class की size क्या है ये हम बाद में जानेंगे, अभी हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। हमने जाना फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग अकर। सबसे पहले हम विदाउट फ्रीक्वेंसी वाले पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, हम सीरियल नंबर देते हैं, मार्क्स को अरेंज कर लें। वो हमारे किसी काम का नहीं है, बस जस्ट वो एक तरीका है स्टैटिस्टिकल सीरीज़ को कन्वर्ट करने का। अनदर इज़ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। हमें जो मार्क्स मिले हैं उसे या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर में 12 13 14, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में 14 13 12 अरेंज कर लें। दिस इज़ इंडिविजुअल सीरीज़, या फिर जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सीरीज़ विदाउट फ्रीक्वेंसी। ये दो टाइप्स होते हैं इसके। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी सीरीज़, जिसमें फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम और डाटा अक्कर, उसको हम कंसीडर करते हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इसमें भी दो टाइम है, तो डिस्क्रीट जो हमने पहले भी पढ़ा था, एंड एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट जिसमें सिर्फ एक चीज़ को की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन की जाए, जैसे कि 11 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 3 के, 12 1 के, 13 4 के।
ये हो गई हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, इसको फ्रिक्वेंसी एरे भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल की क्या फ्रिक्वेंसी है वो कंसीडर की जाए, दैट इज़ डिस्क्रीट सीरीज़। नेक्स्ट इज़ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक क्लास, हमने क्लास पढ़ा था पिछले वाले में, जब एक क्लास की फ्रिक्वेंसी मतलब 10 to 15 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, दैट इज़ 4, 15 to 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं 5, 20 to 25 कितने के हैं 8, 25 to 30 कितने के हैं 5 एंड 30 to 35 कितने बच्चों के हैं 4। दिस डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं दैट इज़ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी फर्दर टाइप्स हैं जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ नहीं आया तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वीडियो पॉज करें, अपनी बुक से स्टडी करें, बहुत ही इजी है। नहीं समझ आ रहा वीडियो को दोबारा देखें। हमने टर्म्स सारी पढ़ ली थी, जिसको मैं एक बार दोबारा करवाना चाहूँगी। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम अ थिंग अकर। क्लास, सेट ऑफ आइटम्स को जैसे अरेंज किया जाता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे 10 और 15। क्लास लिमिट, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द क्लास लाइक 10 and 15, दैट इज़ क्लास लिमिट। मैग्नीट्यूड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 15 minus 10 दैट इज़ 5, दैट इज़ मैग्नीट्यूड। एंड द साइज़ ऑफ क्लास, ये हमने पीछे छोड़ दिया था, ये हम अभी करेंगे। साइज़, रेंज क्या है, हमारे टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कहाँ तक जा सकते हैं और मिनिमम मार्क्स क्या है, टोटल क्या है, मिनिमम मार्क्स 0 है, मैक्सिमम मार्क्स 100 तक जा सकते हैं, दैट इज़ रेंज। नंबर ऑफ़ क्लासेस, क्लासेस या ये वाली क्लासेस हैं, हमें कितने ग्रुप्स बनाने हैं। नंबर ऑफ़ क्लासेस, हमें कितने ग्रुप्स बनाने हैं, दैट इज़ 20। तो हम कितने कितने की रेंज रखेंगे, कितने कितने की लिमिट रखेंगे, दैट इज़ 5। ये क्लास साइज़ निकालने का तरीका है। अब हम कैरी करेंगे विद फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स। इसके 5 टाइप्स हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड मिड वैल्यू। इनको बनाने के तरीके क्या हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वाले में जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ये कौन कौन सी सीरीज़ होती हैं और क्या होता है इनमें। एक्सक्लूसिव सीरीज़, जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ एक्सक्लूड होती हैं, हमने पढ़ा था क्लास लिमिट, एक्सट्रीम वैल्यूज़, जिसमें क्लास लिमिट एक्सट्रीम वैल्यूज़ एक्सक्लूड होती हैं। जब हम ये सीरीज़ लेंगे तो हम 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, हम ऐसे सीरीज़ ले रहे हैं। इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं, जैसे कि 10 to 15, 15 to 20। अब ट्रबल करेगा ये नंबर 15 कि 15 नंबर को यहाँ इंक्लूड करें कि यहाँ इंक्लूड करें, इसलिए ये 15 नंबर यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको यहाँ इंक्लूड करेंगे, यहाँ से 20 नंबर एक्सक्लूड होगा, यहाँ इंक्लूड होगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। इसमें जो एंड एक्सट्रीम वैल्यूज़ है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसलिए एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। इंक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़ मीन्स एक्सट्रीम वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड होंगी, लाइक 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29। इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यू है 14 है वो इंक्लूड होगी, इसमें 19 है, इस वाली क्लास में, इस वाली रेंज में 19 वैल्यू इंक्लूड होगी। इसमें क्या दिक्कत आ जाती है कि इसमें 14 है, इसमें 15 है, तो जिसके मार्क्स 14.5 है, 14 से ज़्यादा 15 से कम है, वो कहाँ जाएंगे। इस वजह से इस क्लास को हमें एक्सक्लूसिव क्लास बनाना पड़ता है ताकि सारी रेंज, सारी कैटेगरीज़ इंक्लूड हो जाएं। जिसमें क्या होगा, इसमें हम हाफ ऐड कर देंगे, इसमें से हाफ माइनस कर देंगे, तो 14.5 एक्सक्लूसिव सीरीज़ बन जाएगी। तो जो बचते हुए सारे हैं वो सारे भी इंक्लूड हो जाएंगे, जो फ़िलहाल इंक्लूड नहीं हो रहे। 14 से 15 के बीच वाले जो नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड नहीं हो रहे, फिर वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़, जिसमें हमें शुरू कहाँ से हो रहा है ये नहीं पता, या फिर ख़त्म कहाँ पर हो रहा है ये नहीं पता। इनमें तो हमें पता था 10 से शुरू हो रहा है, 30 पे ख़त्म हो रहा है, बट इसमें नहीं पता चल रहा कि बिलो 10 दे दिया यहाँ पर फर्स्ट सीरीज़, तो हमें नहीं पता चल रहा कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है। हमें ये पता है कि फ़र्स्ट वाली जो क्लास है उसकी जो एक्सट्रीम अपर लिमिट है वो 10 है, बट लोअर लिमिट क्या है वो हमें
नहीं पता। सेम एज हमें 20 पता है लोअर लिमिट लास्ट क्लास की, हमें अपर लिमिट इसकी नहीं पता। हो सकती है वो 30 हो सकता है वो 50 हो सकता है वो 100 हो, हमें उसके बारे में नहीं पता। दैट इज़ कॉल्ड ओपन एंड सीरीज़। नेक्स्ट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़। क्यूमुलेट इकट्ठा करना, इकट्ठा करके बताते हैं जब ये या तो लेस देन हो या मोर देन हो, इनके बनते हैं ओजिव। इनके जो ग्राफ बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओजिव। लेस देन, लाइक लेस देन 15 वाली सारे नंबर्स ही जो फ्रिक्वेंसी होगी वो यहाँ आएगी। लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। अगर इसी को हम मोर देन सीरीज़ बनाएं तो ये बनेगी मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25। दैट इज़ लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़। अब इनको कैसे बनाना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट इज़ मिड वैल्यू सीरीज़। जब हम क्लास की 10 to 15 की मिड वैल्यू निकालें, मिड वैल्यू क्या आएगी? 13 और 12 आएगी। 12 की फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, बट वो 12 की फ्रिक्वेंसी ना होकर 12 जो है वो इस ग्रुप को, इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज़ मिड वैल्यू सीरीज़। ये थे टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन: एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़ एंड मिड वैल्यू सीरीज़। इसको कैसे करते हैं, क्या इनका प्रॉपर तरीका होता है, कैसे होते हैं, कैसे इनको कन्वर्ट करना है, कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन, थैंक यू।